नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक बड़ी खबर बता रहा हूं इस समय कि पूरे देश की राजनीति बदल जाएगी। जो डर का माहौल है, चाहे वो पत्रकार हो, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हो, नेता हो, ममता बनर्जी ने बड़ा खेल खेला है, बड़ी चाल चल दी है। क्या है ये पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सोचिए, जिस परमवीर सिंह को लेकर मीडिया बहस कर रही थी, जिस तरह से उन्होंने उद्धव ठाकरे के गृह मंत्री पर देशमुख के खिलाफ आरोप लगाए थे, उसको बाद परमवीर सिंह को बॉम्बे हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है। परमवीर सिंह के बेटा का जो ससुर है वो बीजेपी का विधायक है, मेघे। तो वहां से सारा परमवीर सिंह पर आरोप लग रहे हैं कि वो सारा बीजेपी के इशारे पर खेल कर रहे थे। और सोचिए, जो परमवीर सिंह के कहने पर पूरी मीडिया महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ खबर चला रही थी, उसी मीडिया में आपने एक खबर सुनी। येदियुरप्पा के एक मंत्री ईश्वरप्पा ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री सीधे सीधे उसके काम में दखलंदाजी करते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय है, उन पर उनके काम में दखलंदाजी करते हैं, उनकी बात नहीं सुनते हैं। लेकिन ये कहीं से खबर नहीं चलेगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, मीडिया जो है, अखबार, टेलीविज़न, वो सिर्फ और सिर्फ वही खबर चलाती है जिससे बीजेपी का फ़ायदा हो, जिसमें हिंदू मुसलमान हो, जिसमें दूसरे नेताओं के बारे में खराब बातें हो। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के नेताओं की तो कोई औकात ही नहीं है। तो ये है टीवी अखबार की हकीकत, और इसीलिए आपको पता नहीं चल पाता है। ग्रामीण विकास मंत्री हैं के ईश्वरप्पा, उन्होंने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री उनके काम में दखलंदाजी करे। इस पर कोई खबर नहीं दिखाएगी। परमवीर सिंह को लेकर जो मीडिया पतंग उड़ा रही थी, देखिए, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और नितिन राउत की ट्विनिंग अच्छी है। महाराष्ट्र सरकार पर बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ा। और अमित शाह फेल हैं, फडणवीस फेल है, वो सरकार गिरा नहीं पा रहे हैं। लगातार एक के बाद एक कॉन्स्पिरेसी हो रही। सोचिए, अगर शरद पवार न हो तो कांग्रेस के विधायक बिकने में देर नहीं लगते हैं। उद्धव ठाकरे न हो तो उद्धव ठाकरे उसी के अंदाज में जवाब दे रहे हैं, लेकिन वहाँ भी बहुजनों के लिए बहुत कुछ नहीं है। तो आप सोचिए कि 774 करोड़ रुपए जो है उन्होंने जारी कर दिया। अब आप सोचिए कि क्या लगता है, अमित शाह और मोदी के सामने भारत की जो कैबिनेट है भारत सरकार की, उनके मंत्री बोल पाते होंगे? आप लोगों को क्या लगता है? लेकिन उससे पहले अब आते हैं ममता बनर्जी पर। बंगाल चुनाव ने साफ कर दिया है कि बीजेपी साम दाम दंड भेद ईवीएम सब कुछ लगाती है। लोग कह रहे हैं कि अब चुनाव आयोग में कोई टीएन सेशन नहीं होगा, क्योंकि कोई लालू यादव नहीं है। ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी, शरद पवार, स्टालिन, तेजस्वी, उद्धव, केजरीवाल और नवीन पटनायक को चिट्ठी लिखी है कि हम सबको एक मोर्चे पर आना होगा। इसमें मायावती को भी इंक्लूड करना चाहिए, चंद्रशेखर रावत को भी इंक्लूड करना चाहिए, तेजस्वी, हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव को इंक्लूड करना चाहिए। इन लोगों ने ऑलरेडी उनको समर्थन दे दिया है, ममता बनर्जी को। तो ये तमाम नेता अगर एक मंच पर आते हैं तो फिर इस देश से ईवीएम भी खत्म हो सकता है। अगर ईवीएम के खिलाफ कोई आंदोलन होता है, प्रोटेस्ट होता है। एक सनसनीखेज खबर आ रही है कि चुनाव आयोग आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर ई वोटिंग डेवलप कर रही है। तो सोचिए, कहाँ बैलेट पेपर से वोटिंग की मांग हो रही है, और यहाँ तो अब आपको वोट गिराने की भी नौबत नहीं आएगी, आपका ई वोट से वोट डल जाएगा। सोचिए, अमेरिका जैसे देश में बैलेट पेपर से चुनाव होता है, और यहाँ टेक्नोलॉजी का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल वोटिंग के लिए हो रहा है। तो ये जो मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, तभी राजीव गांधी ईवीएम लेकर आए, इंदिरा गांधी ईवीएम के लेकर बिल लेकर आई थी, और अब बीजेपी उसका सही सही फायदा उठा रही है। तो आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने अपना कार्ड चल दिया, और अगर ये हो पाता है तो बड़ी अच्छी बात होगी। इस देश में तमाम लोग जो अपोजिशन के नेता हैं, अपोजिशन के लोग हैं, सबको डराया जा रहा है, पुतिन मॉडल पर जेल में डाला जा रहा है, केस किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये देश किसी की बपौती है, ये गुजरात मॉडल है, डरा के रखना। तो क्या अमित शाह और मोदी पूरे देश को डरा पाएंगे, पूरे देश के नेताओं को डरा पाएंगे? क्या हिंदू और मुस्लिम, सोचिए, जब किसान के नहीं है, निजीकरण हो रहा, कोई एक ऐसा काम तो हो जो राष्ट्र के पक्ष में हो। तो आरएसएस जो गोलवलकर का बंच ऑफ थॉट्स है, उसके एजेंडे पर सरकार चल रही है। और ममता बनर्जी, लालू यादव अगर जेल में होते तो ये बाहर होते तो ये काम आसान था। उनमें वो ताकत थी कि वो सारे पैन इंडिया नेताओं को एकजुट कर सकते थे। अगर ममता बनर्जी इस तरह की कोशिश करती हैं तो एक पॉजिटिव साइन है, अच्छा साइन है, कुछ अच्छा दिख सकता है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। लेकिन ये तय है कि अगर असम बंगाल चुनाव के बाद देश की हालत बदल जाएगी, या तो बीजेपी सत्ता में आएगी या फिर सत्ता से बाहर हो जाएगी। सब कुछ बंगाल असम पर निर्भर करता है। किसी कीमत पर बंगाल असम जो है बीजेपी नहीं हारना चाहेगी, और उसके पास लोग कह रहे हैं कि ईवीएम है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या बीजेपी ईवीएम से चुनाव जीतती है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपकी क्या राय है।
शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।